एक सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी सोचना चाहिए। आखिर सिर्फ सांस लेते रहने और सही मायने में एक इंसान की तरह जीने में क्या फर्क है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसमें हमारी मदद करेगी मैथिली शरण गुप्त जी की एक कालजयी कविता, जो हमें बताएगी कि इंसानियत का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक तरफ है बस जीते जाना और दूसरी तरफ है एक सच्चा, एक मानवीय जीवन जीना। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इस पूरी बातचीत की, इस पूरी समझ की नींव है, क्योंकि इसका जवाब ही हमें इंसानियत के असल मतलब के करीब लेकर जाएगा। और कविता का जो मूल आइडिया है ना, वो इसी फर्क पर टिका है। देखिए, एक होती है पशु प्रवृत्ति, मतलब ये कि बस अपने लिए जीना, बस अपनी जरूरतें पूरी करना। जानवर भी तो यही करते हैं, है ना? लेकिन फिर आती है सच्ची मनुष्यता, और ये क्या है? ये है दूसरों के लिए जीना और जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए मरना भी। और इसी पूरे विचार को, इतने बड़े फलसफे को, गुप्त जी ने बस एक लाइन में निचोड़ कर रख दिया है। वो कहते हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कमाल की पंक्ति है! मतलब असली इंसान वही है जिसका होना, जिसका जीना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के काम आए। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? इसके लिए कविता हमें कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स देती है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सिद्धांत, और ये थोड़ा गहरा है, ये है मौत की सच्चाई को समझना। कवि की पंक्तियां हैं, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मतलब इस बात को मन में बैठा लो कि हम सब नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। ये एक सच्चाई है। तो फिर मौत से डरना कैसा? बल्कि कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हम इस सच्चाई को अपना लेते हैं ना, तभी हम सही मायनों में जीना शुरू करते हैं, डर खत्म हो जाता है। और इसी सोच से जुड़ा है सुमृत्यु का कॉन्सेप्ट। सुमृत्यु मतलब एक अच्छी मौत। अब सोचा जा सकता है, मौत अच्छी कैसे हो सकती है? अच्छी ऐसे कि उसका शोक न हो, बल्कि वो एक मिसाल बन जाए, उसे याद किया जाए, उससे प्रेरणा ली जाए। और ये तभी मुमकिन है जब किसी ने अपनी जिंदगी इतने अच्छे कामों से भर दी हो कि उसकी मौत भी एक गौरव का पल बन जाए। ठीक है, तो पहला सिद्धांत हो गया मौत के डर से आजादी। अब सवाल उठता है कि इस आजाद जिंदगी को जिएं कैसे? यहीं पर आता है हमारा दूसरा सिद्धांत, परोपकार, यानी दूसरों की भलाई का मूल्य। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। जरा इस लाइन की गहराई देखिए। कवि कह रहे हैं कि जो इंसान उदार होता है ना, जो दूसरों के लिए जीता है, उसकी कहानी तो खुद ज्ञान की देवी सरस्वती सुनाती हैं। मतलब इतिहास उसे हमेशा याद रखता है। हमारी किताबें, हमारी कहानियां ऐसे ही लोगों के किस्सों से तो भरी पड़ी हैं। और जब हम इतिहास की बात करते हैं, तो हमारे पास तो ऐसी मिसालों का खजाना है, त्याग और बलिदान की ऐसी ऐसी कहानियां जो हमें सिखाती हैं कि परोपकार सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। मिसाल के तौर पे जरा सोचिए राजा रंतीदेस के बारे में। खुद कई दिनों से भूखे हैं और जैसे ही थाली सामने आती है, एक और भूखा इंसान आ जाता है और वो अपनी थाली उसे दे लेते हैं। या फिर महर्षि दधीची, जिन्होंने देवताओं की मदद के लिए बुराई को खत्म करने के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। और राजा शिबी, एक छोटे से कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। ये सब कहानियां क्या सिखाती हैं? यही कि सच्ची इंसानियत का मतलब है खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना। तो हमने मौत के डर को जीता, परोपकार का मतलब समझा। अब कविता हमें अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत की तरफ ले जाती है, और वो है एकता की शक्ति। चलो भीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। कितनी पॉजिटिव लाइन है ये! इसका मतलब है कि जीवन का जो भी रास्ता चुना है, उस पर अकेले नहीं चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, और वो भी खुशी खुशी, एक दूसरे का हाथ थाम कर। बोझ की तरह नहीं, बल्कि खेल की तरह। तो ये एकता का रास्ता है क्या? इसके कुछ सीधे साधे नियम है। पहला, पूरी इंसानियत को अपना परिवार समझो। दूसरा, ये याद रखो कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। तीसरा, रास्ते में जो मुश्किलें आएं, उन्हें मिलकर हटाओ। चौथा, अकेले नहीं, साथ चलो। और पांचवा और सबसे जरूरी, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझो। बस यही तो है असली भाईचारा। अच्छा, इन सारे सिद्धांतों को समझने के बाद एक आखिरी बात, कवि हमें एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देते हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वो चेतावनी है दौलत के अहंकार से बचने की। कवि कहते हैं कि पैसे का, संपत्ति का घमंड कभी मत करना, क्योंकि एक ऐसा नशा है, एक ऐसा अहंकार है जो इंसान को अंधा कर देता है और फिर उसे इंसानियत का सही रास्ता दिखाई ही नहीं देता।
और आखिर में एक बहुत ही दिलासा देने वाली बात, कवि हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कोई अकेला नहीं है, कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि वो एक परम शक्ति, वो त्रिलोकनाथ हम सबके साथ हैं। तो जब वो हमारे साथ हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम एक दूसरे का सहारा बने। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सब जीवन के एक सफर पर हैं। सवाल ये है कि इस सफर में हम अपने साथ किस किस को लेकर चल रहे हैं। क्या हम अकेले ही भागे जा रहे हैं या हमने किसी का हाथ थामा हुआ है? ये सोचने वाली बात है।